इस कैदी ने कैंची से फर्श में एक पतली सी कट लगाई। जब ट्रेन ने ट्रैक बदला तो उसी शोर का फायदा उठाकर उन्होंने नीचे लगी एक धातु की प्लेट निकाल दी। छत पर मौजूद गार्ड्स को कुछ भी अजीब नहीं लगा। फिर उन्होंने उस धातु की प्लेट को कट में फंसाया और कई लोग मिलकर उसे उचकाने लगे। थोड़ी मेहनत के बाद फर्श में एक बड़ा सा छेद बन गया। ट्रेन स्टेशन के पास पहुंच रही थी और उसकी रफ्तार धीमी हो गई थी। जिमी सबसे पहले उस छेद से बाहर निकला। उसका शरीर कुछ दूर तक पटरी के साथ फिसला, फिर उसने हाथ छोड़े और आराम से जमीन पर उतर गया। उसके बाद बाकी लोग भी जिमी की तरह एक एक करके बाहर निकले और सुरक्षित जमीन पर पहुंच गए। सही मौके का इंतजार करके वे ट्रेन के नीचे से लुढ़कते हुए बाहर आए, लेकिन वे तुरंत भागे नहीं। उन्होंने गार्ड्स का ध्यान भटका हुआ देखा और वापस ट्रेन पर चढ़ गए। उनका मकसद ट्रेन में मौजूद 500 युद्ध बंदियों को आजाद करना था। किस्मत से गार्ड्स बहुत ज्यादा सामने वाले डिब्बे पर ध्यान लगाए हुए थे। इससे जिमी को चुपके से हमला करने का अच्छा मौका मिल गया। वह धीरे धीरे एक गार्ड के पीछे पहुंचा और रस्सी से उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने उसकी यूनिफॉर्म पहन ली और खुद को गार्ड की तरह छिपा लिया। यह देखकर उसका साथी भी जल्दी से छत पर चढ़ गया, लेकिन तभी ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक गई। उसके साथी के पास कोई रास्ता नहीं था। उसे पीछे हटना पड़ा और ऑपरेशन को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। रात होने की वजह से बाकी गार्ड्स ने जिमी को पहचाना नहीं। शक से बचने के लिए वह भी उनके साथ उतरकर आराम करने लगा। जिमी ने देखा कि सारे गार्ड्स ट्रेन के एक ही साइड में इकट्ठा होकर बैठे हैं। उसने ट्रेन के नीचे छिपे अपने साथियों को इशारा किया कि वे दूसरी तरफ से जाएं। उन्होंने आखिरी डिब्बा खोला और अंदर बंद युद्ध बंदियों को बाहर निकाला। देखते ही देखते उनके पास दर्जनों नए साथी आ गए। फिर सभी लोग छत पर चढ़े, सही पल देखा और एक साथ ट्रेन से कूद पड़े। उन्होंने आसानी से सारे गार्ड्स को काबू में कर लिया। जब तक ट्रेन के अफसरों को समझ आता, जिमी और उसके साथी बंदूकें लेकर उनकी तरफ दौड़ चुके थे, लेकिन जश्न मनाने से पहले ही उन्होंने पीछे से आती एक और ट्रेन देख ली।